बात करते हैं हम आज बीजेपी में कैलाश मेघवाल की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने जालौर से केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को हराया था चुनाव, केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह। जब वो जालौर गए थे तो मुझे उनके साथ जाने वाले ने बताया कि जालौर के रास्ता भी वो पूछ के पहुंचे थे जालौर, पर विकास पुरुष कहलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को हरा दिया था। अजमेर से विधायक रहे, राजसमंद से विधायक रहे, जालौर जाकर सांसद बन गए, फिर निवई आकर टोंक में यहाँ से विधायक बन गए, फिर टोंक से सांसद बन गए, फिर शाहपुरा जाकर भीलवाड़ा में वहाँ से लगातार 2 बार से विधायक हैं, इससे पहले भी विधायक रहे। तो उनकी ख्याति है कि वो कहीं भी जाते हैं और वो चुनाव जीतने की कला जानते हैं। हारे में बीच में अजमेर से भी हारे एक बार और भी हारे तो, लेकिन ऐसा शाहपुरा से भी हारे एक बार, लेकिन चुनाव जीतने की कला खूब बखूबी जानते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहे। कल उन्होंने एक बयान देकर के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो इस वक्त आलाकमान की आंख के तारे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया भ्रष्ट होने का और कहा कि मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो क्यों भड़के? मेघवाल 90 साल के हो गए हैं। हमारे साथ उन्होंने बातचीत में पेनल्टी कॉर्नर में कहा था कि मैं अभी भी 90 साल का जवान हूँ, चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। पिछली बार 75,000 वोटों से चुनाव जीते थे 2018 में। अब वो कह रहे हैं कि मैं 90,000 वोटों से चुनाव जीतूंगा अगर पार्टी मुझे टिकट देगी। लेकिन कल जब उन्होंने बयान दे दिया, किस बात से उत्तेजित होकर बयान दिया है? क्या उनके खिलाफ पार्टी में किसी और को टिकट देने की बात चल रही है? उसका कोई संबंध है अर्जुन मेघवाल से? लेकिन उनके इस बयान के बाद पार्टी ने आज अनुशासन समिति ने बीजेपी की कैलाश मेघवाल को नोटिस दे दिया है और 10 दिन में जवाब मांगा है। मेरा मानना यह है कि भाजपा कैलाश मेघवाल को टिकट नहीं दे रही थी, नहीं देगी, तय था, ऐसा मुझे लगता है। वो वसुंधरा जी काफी करीब है, ये भी एक कारण हो सकता है, उम्र भी एक कारण हो सकता है। पर व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि शाहपुरा की सीट पर जो उनकी पकड़ और शाहपुरा को जिला बनाने के बाद जो उन्होंने काम कराए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक संवाद बना करके, उसकी वजह से शाहपुरा में आज भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। जिला बनाने के बाद वो इस तरह से हीरो हो गए हैं और भाजपा कांग्रेस के पास मुकाबले कैंडिडेट मुझे नहीं दिखते। होंगे, कोई निकल के आ जाए, कह नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं दिखते कि अभी इस दोनों पार्टियों की ऐसी तैयारी है। तो मेघवाल की अपनी तैयारी चुनाव लड़ने की पूरी है और संभवतः पार्टी टिकट नहीं देगी, ये उनको अंदाज हो गया था। उन्होंने एक कदम उठा लिया, बाहर निकलने की तैयारी है उनकी शायद। और अगर पार्टी की अनुशासन समिति की नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया तो बाहर निकलना भी तय है और उसके बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय। इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि शाहपुरा में उन्होंने जो अपनी पकड़ थी जिला बनने के बाद, उसका जो श्रेय उनको मिला है, उससे पकड़ और मजबूत कर दी है। अब वो हो सकता है कि किस रूप में चुनाव लड़ें ना लड़ें, क्या होता है भविष्य के घर में, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है चुनाव लड़ने की, ये मेरी जानकारी में। और 90 साल की उम्र में वो कमाल दिखा भी सकते हैं। ऐसे जगह जगह राजस्थान के कोने कोने में जाकर चुनाव जीतने वाले आदमी को कुछ भी कर लेना उनके लिए संभव है। देखते हैं अनुशासन समिति को क्या जवाब देते हैं कैलाश मेघवाल। और अब बात करते हैं भाजपा में परिवर्तन यात्रा की। 4 रथ तैयार हो गए, 2 सितंबर से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। त्रिनेत्र गणेश जी के यहाँ से 4, 5, 6, 4 दिन तक लगातार अलग अलग जगह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से यात्रा शुरू होगी। रथ बने हैं, उन पर जो फोटो हैं उनमें प्रधानमंत्री के अलावा जेपी नड्डा, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार की, राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की फोटो है। अब ये सवाल मैंने कल पूछा था कि क्या वसुंधरा जी यात्रा में शामिल होंगी। अभी तक वो दिल्ली हैं, जयपुर नहीं आई हैं, राजस्थान नहीं लौटी हैं। उनके 31 अगस्त को राजस्थान में लौटने की संभावना है, ऐसा सुनने में आया। और मेरा अनुमान है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, कोई खबर उनके किसी खेमे से नहीं आई है, मेरा अनुमान है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि वो 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी में शुरू होने वाली रथ यात्रा में शामिल होंगी, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 3, 4, 5 के
उद्घाटन समारोह में भी शामिल रहेंगी, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि परसों कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद रखा था अपना जारी। तो 2, 3, 4, 5 को तो वो चारों जगह यात्रा की शुरुआत में मौजूद रह सकती है, मंच पे मौजूद रह सकती है, उनका भाषण भी हो सकता है। पर 6 तारीख से वो किसी यात्रा में शामिल होंगी, इसमें मुझे संदेह है। अब ये राजनीतिक रणनीति की बात है, पर्दे के आगे कुछ होता है, पर्दे के पीछे कुछ होता है, पर मुझे लग रहा है कि वो यात्रा का बायकॉट नहीं करेंगी, बल्कि यात्रा में उद्घाटन समारोह में चारों जगह शामिल होंगी, मंच पर मौजूद रहेंगी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। अब उसके आगे यात्रा में शामिल होना नहीं होना इस बात पर भी निर्भर है कि मंच पर उनके साथ क्या सलूक होता है, उन्हें कितना महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले दिन जब शुरुआत करेंगे तो क्या लोकेशन होती है वसुंधरा राजे की, उनको किस तरह का मान सम्मान मिलता है, उस पर आगे की राजनीति और उनका कदम निर्भर रहेगा। कैलाश मेघवाल चूंकि काफ़ी करीब है, तो उन्होंने जो बोल दिया उसका भी एक इम्पैक्ट लोग मान रहे हैं कि शायद वसुंधरा राजे की तरफ से किसी ने मुंह खोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैलाश मेघवाल ने अपने स्तर पर ही किया है। ये उनके खेमे का, उनके समर्थकों का कोई मूवमेंट हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, फिलहाल नहीं लग रहा। बाकी बात 2 तारीख को सामने आएगी।